name write in chat box. मैम 6.3 के भी एक मैम 15 क्वेश्चन में भी डाउट था. Okay, we will discuss, don't worry. Wait. How many have joined? 27. हाँ, Priyanshi, write in chat box, beta. Doubt is in which question? Chat box. 6 and 7 question. Of which exercise? 6.4. 6.3. 6.4. Okay. We will discuss. Got it. So 28 have joined, including me. 28. It means only. Acha, you do one thing. Check Suruchi Verma. Is she in meeting or not? Check. Any one of you check and tell me. No, ma'am. Oh, ma'am. No, ma'am, she's not here. Achha. And the second one, last time who was the second one who was not present? Jay Mandal. Jay Mandal. मैम मैं प्रेजेंट हूँ. मैं प्रेजेंट हूँ. हाँ, जय मंडल अनम्यूट बेटा. यस मैम, मैंने कर लिया. हाँ, कर तो लिया. लास्ट टाइम क्यों एब्सेंट थे बेटा, पहले ये बताओ. मैम मेरे पापा बाहर चले गए थे फोन लेके, तो मैम मैंने पापा से फिर मैंने नया फोन दिलवा लिया, मैंने खरीद लिया आज. तो आज से मैम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके बेटा, लेकिन नया फोन आ गया तो उसको मिसयूज मत करना, ठीक है? समझ गए ना? यस मैम. तूने मुझसे प्रॉमिस किया है, याद है? प्रॉमिस किया है. यस मैम, याद है. हाँ, तो ये प्रॉमिस बिल्कुल याद रखना. और मुझे हाँ, नेक्स्ट लिस्ट में वो प्रॉमिस दिखना चाहिए, तुमने एक टीचर से प्रॉमिस किया. ठीक है? यस मैम. चल देखती हूँ मैं. अब इस चैप्टर को कंप्लीट होते ही आपका टेस्ट होगा. एक टेस्ट होगा गूगल फॉर्म में और एक होगा जस्ट मैं यहाँ 5-6 स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए बोलूंगी एट अ टाइम. ठीक है? अरे गूगल फॉर्म. तो आज टुडे इज सैटरडे, कमिंग ट्यूसडे. अच्छा, मंडे को कोई पीरियड है क्या? चेक करो. इज देयर एनी पीरियड ऑफ मैथ्स ऑन मंडे? नो मैम. No, ma'am, it's not. देन ट्यूसडे को मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी. वेडनेसडे और थर्सडे, दो में से एक दिन होगा. चलो थर्सडे फाइनल. ओके मैम. ठीक है, चलो तो प्रिपरेशन उस हिसाब से स्टार्ट करो. ओके, सो फर्स्ट लेट मी टेक योर अटेंडेंस. मैम जैसे थेल्स थ्योरम का कोरोलरीज हैं कि जैसे 2 रेशियोज, उसके अलावा फिर है कि पूरा और एक वो भी डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं ना, लिखना नहीं पड़ेगा ना? नहीं, लेकिन ये तो प्रूफ करने को आता है. सपोज करो तो इन दैट केस वो प्रूफ करने के लिए नहीं, कोई क्वेश्चन दिया है लेकिन उसमें वो वाला पार्ट यूज करना है. डायरेक्टली यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम. वो थेल्स थ्योरम का ही है ना? हाँ, बिल्कुल. तो लिख भी सकते हो, कोरोलरी फ्रॉम थेल्स थ्योरम लिख दो. बट इन केस मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन के फॉर्म में कोरोलरी भी प्रूफ करने को आ सकती है. हाँ, वो फिर करना है. हाँ. वो आपका कोरोलरी 1 मार्क की प्रूफ करने को आती है. इन दैट केस यू हैव टू राइट फर्स्ट मेन क्वेश्चन, sorry not main question, main theorem, and after writing main theorem you can prove that corollary in 2-3 steps. but if corollary आती है आपकी 4 मार्क्स की, जिसके आने के चांसेस बहुत कम है, 4 मार्क्स की नहीं आती, 4 मार्क्स में थ्योरम ही आती है. बट इन केस 4 मार्क्स में आएगी तो इन दैट केस फर्स्ट यू हैव टू प्रूव मेन थ्योरम. आप मेन थ्योरम पहले पूरा प्रूफ करके दिखाओगे. मेन थ्योरम मीन्स मेन थेल्स थ्योरम. And after proving that main Thales theorem, you have to prove this corollary in 2-3 steps. Clear? Yes, ma'am. चलो ठीक है. So attendance 28. ठीक है. So okay, now I am going to share my screen.
Okay, is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. ठीक है ठीक है. So exercise 6.4. Let me check which question is 6.4. Okay, 6.3. Areas of similar triangles, and 6.4. Sixth and seventh question. Okay, now Priyanshi, unmute beta. Have you done first 5 questions? Yes, ma'am. Okay, good. So before starting this 6th and 7th question, first let me explain this third question. Third one is also very important question. पहली बात तो एक बात ध्यान से सुन लो सब लोग, ये एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आप ये मान के प्रैक्टिस करना कि टेस्ट में आएगा, अदरवाइज ये डिलीटेड है. आपको बताया था ना लास्ट टाइम आपको. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखा है प्रूफ ऑफ एरिया थ्योरम डिलीटेड. अब उसमें रिस्क है कि प्रूफ डिलीटेड है कि कॉन्सेप्ट भी डिलीटेड है. बेस्ट है कि प्रूफ तो नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन ही 7 क्वेश्चंस तो कर ही लो, बाकी बाद में नहीं करना. ठीक है, ये 7 क्वेश्चंस तो कर ही लो पूरे के पूरे अच्छे से. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस थर्ड, देन सिक्स्थ, देन सेवेंथ. तो थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा. पहले थर्ड अच्छा, बाकी तो सारी सिंपल है. 6, 7 भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. Okay, so third question is ABC and DBC are two triangles on the same base BC. Okay, if AD intersects BC at O, show that this. अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है. पहले ABC and DBC are two triangles on the same base BC, यानी सेम बेस BC लेना है. इस सेम बेस से यू हैव टू कंस्ट्रक्ट 2 ट्रायंगल्स, नंबर 1 ABC, नंबर 2 DBC. जैसे यहाँ पे एक बना दिया इन्होंने ABC, ये दिख रहा होगा सबको. इसका फिगर आपको खुद ड्रॉ करना होगा, यानी आप फिगर ऐसे ही बना सकते हो. पहले आपने BC ले लिया, ध्यान से देखना, आप BC ले लो. इन्होंने BC को इस डायरेक्शन में लिया, चलो मैंने स्ट्रेट ले लिया. अब एक आपने ट्रायंगल बना दिया सपोज ABC, और एक ट्रायंगल आपने बना दिया DBC. आप कंडीशन देख लो, आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC. सेम बेस होना चाहिए दोनों का, तो ABC का भी BC बेस एंड BC इज अ बेस ऑफ द सेकंड ट्रायंगल DBC. इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, ध्यान से देखना, A to D, AD intersects BC at point O, it means this point is given O. Show that area of triangle ABC इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC. दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को इक्वल करना. क्वेश्चन क्लियर है? पहले व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड. यस मैम. यानी इसको यदि हम यहाँ पर बनाए फिगर, सपोज करो, तो आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा. एक ट्रायंगल सपोज हमने ये ले लिया, ये हो गया एक ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का नेम दे दिया हमने ABC. और सेकंड ट्रायंगल आपको लेना है, मान लो सेकंड ट्रायंगल मैंने ये ले लिया DBC. अब AD intersects BC at point O. This point is O. You have to prove area of triangle ABC. यानी गिवन तो सबको समझ में आ गया, गिवन तो आप लिख लेना. टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC. अब आप एक ध्यान से बात, आप सोचोगे कैसे एरिया का फॉर्म. यस बेटा. मैम ये प्रूव नहीं करना शायद.
Yes, ma'am. Area of ABC divided equal area of DBC is equal to A by D. सॉरी AO अपॉन DO. ओके. तो मैम अगर वो भी लेते तो वो ऑलरेडी इक्वल ही होंगे ना, अगर आप ये वाला भी लेते तो। नहीं रुको, पहले जो प्रूव करना वो देख लेते हैं. सॉरी. तो टू प्रूव में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO. यानी यदि इसको लैंग्वेज में देखा जाए इसका मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि यदि आपके पास दो ट्रायंगल है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल का बेस एक जैसा है, पहली बात. हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे अपोजिट साइड्स में बनेंगे, सेम साइड्स में नहीं बनेंगे. सेम साइड में इसलिए नहीं बना सकते कि यदि आप मान लीजिए ट्रायंगल ऐसे बनाते हो, ध्यान से देखना क्यों नहीं बना सकते. ये बना लिया मान लो आपने ABC और ये बना लिया आपने DBC. अब क्वेश्चन में गिवन है AD इंटर, फिर AD और BC इंटरसेक्ट नहीं अब करते ना. इसमें AD और BC इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो आप यदि पहली बार इस तरह का फिगर बनाओगे, जैसी नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये फिगर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस केस में AD और BC को इंटरसेक्ट करना, वो तभी इंटरसेक्ट करेंगे जब A और D अपोजिट साइड्स में होंगे. किसके अपोजिट साइड्स में? BC के अपोजिट साइड में. हाँ ओके. सो यदि आपके पास दो ट्रायंगल ऐसा है जिसका बेस सेम है, दोनों वर्टाइसेस अपोजिट साइड्स में है, उस केस में दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो होगा वो रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? एक जो डायगोनल है आपका, इस डायगोनल के पार्ट्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा. अब आप कैसे सोचोगे? अब आपको सोचना है कि जो आपका एरिया है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हो कैसे निकालते? पहली बात तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पहली बात तो ये है. दूसरा साथ में ये भी आप सोचना कि एरिया जो होता है उसके लिए कुछ सिमिलर ट्रायंगल हो सकता है, आपको सिमिलर कुछ करना पड़ेगा. तो पहली बात आप ये दिमाग लगाना कि एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होना चाहिए. अब आपके पास बेस तो है, BC बेस है, बट इस ट्रायंगल के लिए कोई हाइट नहीं है. तो अब आप क्या करना, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करना. लेकिन इस कंस्ट्रक्शन में पहली बात या तो फिगर आएगा, इन केस फिगर नहीं आता तो आप क्या ध्यान रखना कि जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो देखो मैं कैसे ड्रॉ करी, देखते जाना कि ये परपेंडिकुलर मैंने ले लिया AM. अब ये जो हाइट है वो किस ट्रायंगल के लिए हाइट है? ABC. तो मतलब यदि आप एरिया ऑफ ABC निकालते हो तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. DBC का जब एरिया निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर. यानी कहने का मतलब वैसे जहां तक है इसका फिगर कायदे से देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए क्योंकि हम ABC और DBC कैसे भी बना सकते हैं. मैम जो बुक में दिया है उसका क्या? उसमें भी ऐसी बने, उस बुक का भी बेटा बन जाएगा, समझा बुक से बता देती हूँ आपको. लेकिन जो आपका फिगर बनाना है आपका, या हो सकता है 99% बुक में देंगे, टेस्ट में क्वेश्चन में आएगा फिगर. इसलिए क्योंकि जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आपको इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कि एक ट्रायंगल ये मिलेगा AMO, ध्यान से देखना जो मैं बताना चाहती हूँ, और सेकंड ट्रायंगल आपका मिलेगा DNO. ये दोनों ट्रायंगल्स को 100% हमें क्या प्रूफ करना है? सिमिलर. क्या प्रूफ करना है? सिमिलर. अब सिमिलर तभी होगा जब ये दोनों ट्रायंगल्स क्रॉस में बनेंगे, अपोजिट में बनेंगे. इसलिए क्योंकि एक एंगल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. हाँ वर्टिकली और दूसरा एंगल, और ये 90. तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर बाय ये सिमिलरिटी. जैसे सिमिलर हो जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा AM अपॉन DN. वो आप सब डिटेल में लिखते रहना, नेमिंग कर लेना. नेमिंग क्या हो जाएगा इधर देखो, आपका सॉल्यूशन है. प्रूफ लिख देती हूँ. चलो पहले आपने प्रूफ कर दिया ट्रायंगल येलो वाले कलर से लिख दीजिए. ओके बेटा. AOM सिमिलर टू ट्रायंगल DON. ये ट्रायंगल दो सिमिलर हो गए. और जैसे दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाई ये सिमिलर टू, पूरा डिटेल में यहाँ पे लिख देना. आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा? AO अपॉन DO फर्स्ट टू इक्वल्स टू AM अपॉन DN फर्स्ट लास्ट टू नहीं लिखा क्योंकि हमें जरूरत नहीं. ये आपको रिजल्ट मिल गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई.
अब आपको कुछ बचा ही नहीं, बस खत्म। अब आप फॉर्मूला लगा देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो आप नेक्स्ट लिखोगे। नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस, बेस इज BC, हाइट इज AM, डिवाइडेड बाय अपॉन में आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये हो जाएगा हाफ, बेस इज सेम, इन दिस सेकंड ट्रायंगल हाइट इज DN, इसकी हाइट है DN और इसकी हाइट है AM, तो यहाँ लिख देंगे DN, half of BC cancel, you will get AM upon DN, but from first equation AM upon DN is equals to AO upon DO, so directly you can write this equals to AO upon DO, and from equation 1 आपने ये प्रूव कर दिया कि AO upon DO के इक्वल है, सिंपल। मैम इसमें तो वो फॉर्मूला यूज ही नहीं किया। क्या चीज? यस मैम, स्क्वायर वाला। हाँ ठीक है, हाँ नहीं किया, जस्ट उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया होगा कि कहीं ऐसे पाइथागोरस नहीं, इसमें सिमिलरिटी एक्चुअली में सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 6.3 का है, बट टेस्ट में ये सब नहीं आता कि किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आगे सबको समझ में कैसे किया? यस मैम। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में एक तो मेथड ये है, एक मेथड इसका, लेकिन नहीं बस एक मेथड काफी है, इसको दो मेथड से कर सकते हैं। ऐसी शॉर्ट में पहले बता दो। नहीं इसलिए नहीं बताऊंगी, इसका रीजन सुनो, ये वैसे भी ऐसी एक्सरसाइज है जिसके मतलब आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, आपको तो जस्ट मैं सिर्फ इसलिए करा रही हूँ इन केस एक आध नंबर का आ जाए, 2 नंबर का, तो आप ऐसा ना हो कि नहीं किया। अदरवाइज यदि कॉन्सेप्ट प्रूफ डिलीटेड है, क्वेश्चन के आने के चांसेस तो 50% ही है, और जितने क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे 7 क्वेश्चंस वो आप कर लोगे यदि आएगा भी तो। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो डाउट है प्रियांशु। मैम मेरा डाउट, देखो बेटा पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करा दो फिर बताती हूँ, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन, हाँ ये 6 वाला देखो ध्यान, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। ओके 6th क्वेश्चन ध्यान देखना, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ, देखिए रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। अब आप देखते जाना कि गिवन क्या है। फर्स्ट 2 triangles are similar, it is given in the question, number 1. Number 2 ratios, अच्छा सॉरी तो प्रूफ करना है, हाँ तो 2 similar triangles are given, और आपको प्रूफ क्या करना कि इन 2 similar triangles you have to prove ratio of their areas, उनके एरिया का रेशियो is equal to the square of the ratio of the, अच्छा ओके ये आ गई हमारी थ्योरम। चलो ठीक है करा देती हूँ। ये जो मैंने आपको कल कहा था ना कि मेन थ्योरम से आपको 5-6 थ्योरम्स और प्रूफ करनी थी, उसमें से एक थ्योरम ये है जो मेन थ्योरम पर, ठीक है क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकता है दे दे। ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या आपको प्रूफ करना। फर्स्ट वी विल ड्रॉ 2 triangles, first triangle is this and second triangle is this, sorry second triangle is this, ये 2 triangles होगा। now what is given, it is given that these 2 triangles are similar, triangle A B C, इसको मैंने नेम दे दिया D E F। now given, what is given, triangle ABC is similar to triangle DEF। जैसे सिमिलर की बात है ध्यान देखना, तुरंत दैट इज करके लिख लो। जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं आपको 2 रिजल्ट मिलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। या इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश प्रोपोर्शनल।
यस यस, ये मत लिखना रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, नहीं, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब ही है कि रेशियो इक्वल, बट बेस्ट है कि पूरी लैंग्वेज लिखो, रेशियो वाला लिखो, ज्यादा बेटर है। दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, एंड ए बी अपॉन डी ई फर्स्ट टू बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ। तो ये हो गया हमारा गिवन। क्लियर हो गया सबको गिवन? Yes. नेक्स्ट Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है आपका टू प्रूव। आपको क्या प्रूफ करना? आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक बार चेक कर लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू, आप इसमें आपको सॉरी मीडियन बनाना, तो हमने एक मीडियन बना दिया यहाँ पे। नेम ऑफ फर्स्ट मीडियन इज ए एम एंड नेम ऑफ सेकेंड मीडियन इज डी एन। यदि ये मीडियन होगा तो बी एम इक्वल्स टू सी एम, ई एन इक्वल्स टू एफ एन। क्लियर? Yes, मैम Yes, लेकिन ma'am. Yes, ma'am. EN एफ एन और BM और MC इक्वल होंगे, तो हम लोग सब में सिंगल क्यों कट नहीं equal लगा होंगे? सकते? क्यों इक्वल होंगे? वो सिमिलर है तो हाफ भी सिमिलर होगा ना, इक्वल होगा। proportional आपका होगा। रेशियो सिमिलर इक्वल होगा होता है, ना। साइड्स इक्वल नहीं होती, अच्छा, रेशियो हाँ, ठीक है, इक्वल ठीक है। होता है। ये कॉन्ग्रुएंट में यदि मान लो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते तो हम सिंगल सिंगल कट लगा देते, बट यहाँ मान लो बीसी आपका 10 सेंटीमीटर है, तो हो सकता है ये 8 ही हो सकता है 5 हो। समझ में आ गया? हाँ मैम। हाँ ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस इक्वल्स टू, आपका आंसर आना चाहिए ए एम अपॉन डी एन, यानी एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग, चेक करो यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। Yes, ma'am. Median मैम square. स्क्वायर है, स्क्वायर। स्क्वायर तो लेना ही है, इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो मेन थ्योरम थी, मेन थ्योरम आपकी क्या थी? मेन थ्योरम में किसका स्क्वायर, उनकी साइड्स का, Corresponding side. साइड का square. रेशियो का स्क्वायर। corresponding साइड्स के का ratio. स्क्वायर का रेशियो का स्क्वायर। रेशियो का स्क्वायर लेते हैं। रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, या स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। क्या बताया था मैंने आपको? क्या, कौन सा वर्ड पहले लेना? मीनिंग एक ही है, इस थ्योरम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्या लिखा है मेन थ्योरम में? स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग द साइड। रेशियो। हाँ, लेकिन यदि मान लो गलती से आपने ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर कर दिया, या ए एम स्क्वायर अपॉन डी एन स्क्वायर कर दिया, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपको, ये आपको प्रूफ करना है। यानी सिंपल सी बात है कि मेन थ्योरम में क्या गिवन था? साइड्स का रेशियो का स्क्वायर, मतलब इसका रेशियो ले लिया फिर स्क्वायर कर दिया। अभी आपको क्या करना है? स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन, इनके मीडियंस के रेशियो का स्क्वायर, स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस, यानी साइड्स को ना लेकर के आपको मीडियन लेना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब आप ध्यान से देखना, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, बस मैं समझा देती हूँ, आपको ये कर लेना। तो प्रूफ में सबसे पहले ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। जल्दी बोलो, होगा सिमिलर? Yes, ma'am. है सिमिलर बाई? Yes. Yes. हाँ, तो नंबर, यस, नंबर 1 आप प्रूफ करोगे, ट्रायंगल का साइन वाइन लगाते जाना। ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन, ये ट्रायंगल का साइन लगा लेना चाहिए। ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल बाई SAS सिमिलरिटी। कैसे? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब BC को लिख सकते हैं 2BM। कैन वी राइट 2BM? Yes, ma'am. Yes, ma'am. BM और CM आपस में दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो BC को लिख सकते हैं BM प्लस CM।
CM की जगह लिख सकते हैं BM, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो BM प्लस BM हो गया 2BM। 2BM। EF को लिख सकते हैं 2EN, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये सब यहाँ मत करना, ये सब यहाँ पे करना है समझाने में, तो मैं आपको समझा रही हूँ। अब क्या मिल गया आपको, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BM, थोड़ा थिक कर देती हूँ, अपॉन EN, ये आपको मिल गया। अब इन दोनों के बीच का कौन सा एंगल है, B, and angle between these two included angle is E, and these two angles are given equal। तो कौन सी सिमिलरिटी लग गई, ये हो गया S, ये हो गया A, और ये हो गया आपका S। सो बाई S से S दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। आप ध्यान से देखना, अब ये तो सिमिलर हो गए, इसके सिमिलर होते ही क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, यू विल गेट, रुक जाओ, आपको मिल जाएगा रिजल्ट AB अपॉन DE is equals to AB first 2 DE first 2 equals to AM upon DN, AM upon DN, यानी सिंपल सा साइड्स का रेशियो किसके रेशियो की इक्वल हो जाएगा, मीडियन के रेशियो की। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बस अब आपको क्या करना, मेन थ्योरम लिखना। क्या मेन थ्योरम लिखना है, वी नो दैट if two triangles are similar, then the ratio of areas of two similar triangle is equals to the square of the ratio of their corresponding sides। ये स्टेटमेंट लिख देना। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इक्वल्स टू साइड्स का रेशियो मैंने ले लिया AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। पूरा तीनों साइड्स ना लिख के मैंने सिर्फ एक साइड ले लिया, बस AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। AB अपॉन DE किसके इक्वल है, AM अपॉन DN के, तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर। ये आपको मिल गया रिजल्ट। क्लियर हुआ क्या किया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. शॉर्ट में फिर से समझा रही थी। शॉर्ट में क्या किया, सबसे पहले आपने ये यस बेटा, मैम एक और बार बता दीजिए। वही बताने जा रही हूँ, डोंट वरी। मैम कलर चेंज कर लो। यस बेटा ब्लैक ले लेती हूँ। हाँ शॉर्ट में देखो क्या है, एक ट्रायंगल ये है, दिस इज सेकंड ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल में आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है। इसको नेमिंग मैंने किया था ABC, इसको नेमिंग किया था DEF। ये हो गया था आपका मीडियन, दिस इक्वल्स टू दिस इज अ मीडियन, दिस इक्वल्स टू दिस पॉइंट इज N। अब सबसे पहले मैंने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ किया। कैसे सिमिलर हुआ, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF गिवन है, बिकॉज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो BC अपॉन EF की जगह मैंने क्या लिख दिया था, AB अपॉन DE। BC को लिख दिया 2BM और EF को लिख दिया 2EN। 2 से 2 कैंसिल किया, रिजल्ट मिल गया AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BM अपॉन EN। ये मिल गया था आपको रिजल्ट। और इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है B, एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। So by SAS similarity, triangle ABM similar to triangle DEN, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये वाले ट्रायंगल। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर होते ही आपको इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल मिल जाएगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या क्या हो गया, आपका रेशियो हो जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज AB first 2 upon DE first 2, AM first last, DN first last, यानी साइड्स का रेशियो किसके इक्वल हो गया, मीडियन के रेशियो के इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब आप मेन थ्योरम लिख देना, बिकॉज टू ट्रायंगल्स आर गिवन सिमिलर। अब यहाँ स्टेटमेंट लिखना, वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then ratio of their areas is equals to the square of the ratio of their corresponding
साइड्स, पूरे स्टेटमेंट लिख देना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, मेन थ्योरम लिखना है आपको, साइड्स का रेशियो लेना है, तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक साइड का लिया स्क्वायर का रेशियो। हाँ बेटा। मैम फुल ट्रायंगल के ले रहे हैं हम लोग अब। हाँ, आप क्योंकि हमें फाइनली फुल ट्रायंगल का बताना, तो अब हमने जो मेन थ्योरम थी, मेन थ्योरम तो फुल ट्रायंगल में अप्लाई होगी, और क्योंकि मैम हम लोग ने सिमिलर तो मतलब हाफ हाफ को ही किया है। हाँ हमने सिमिलर तो है, लेकिन ये फुल ट्रायंगल सिमिलर गिवन है क्वेश्चन में, रीड करो उसमें क्वेश्चन पहले ही दिया हुआ है ना ऑलरेडी सिमिलर ट्रायंगल। रुक जा एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन पढ़ो। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हाँ इज इक्वल। हाँ, यानी ये दो ट्रायंगल ऑलरेडी पहले से क्या गिवन है क्वेश्चन में, सिमिलर। सिमिलर। तो ABC और DEF पहले से सिमिलर हैं। यदि ये सिमिलर नहीं होते तो हम ये कैसे लिख पाते, AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF। ये हमने इसलिए लिखा बिकॉज टू ट्रायंगल्स आर गिवन सिमिलर। ये ट्रायंगल हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, इसको हमने क्यों सिमिलर प्रूव किया, क्योंकि जब तक ये लेफ्ट ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर नहीं होगा तब तक इन साइड्स का रेशियो इस मीडियन के रेशियो के इक्वल नहीं आएगा। तो जस्ट टू शो दैट द रेशियो ऑफ देयर साइड्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस, वी विल हैव टू प्रूव दीज टू ट्रायंगल सिमिलर। आगे समझ में? यस मैम। अब ये जो मेन दोनों बड़े बड़े ये बिग वाले ट्रायंगल सिमिलर है, तो हमने मेन थ्योरम अप्लाई कर दिया कि एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। हमने सिर्फ एक साइड लिया AB और DE। आप इक्वल्स टू चाहो तो लिख सकते हो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन, पर मेरा सजेशन ये है फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। मैम हाँ बेटा। मैम कोई भी मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है क्या? जिसको वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रायंगल, पहली बात तो ट्रायंगल के दो पार्ट्स होते नहीं इक्वल, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ट्रायंगल्स इक्वल नहीं होते, ट्रायंगल के पार्ट्स इक्वल नहीं होते, ट्रायंगल की साइड्स दो पार्ट्स में हो सकती है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे उस केस में हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। लेकिन वो हाँ, तभी तो वही। पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। पहली बात तुम सोच के देखो, यदि स्केलेन ट्रायंगल होगा और मीडियन है, उस केस में कहाँ पॉसिबल है, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल एंड टू, ये दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, उसके पहली बात ये अलग अलग ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं तो ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते। यदि आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि एक ही कोई ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब यदि ये मैम आइसोसेलेस, स्केलिन की मीडियन नहीं कर सकती क्या? दो इक्वल पार्ट्स में ट्रायंगल को कैसे डिवाइड करेगी बेटा, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में कर सकती है, पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेगी, सवाल ही नहीं है। ठीक है। अब आइसोसेलेस में क्या होगा, इसका आप प्रूव भी कर सकते हो, हाँ, प्रूफ वो ऐसे तो कर पता है। सकते हो कि ये इसके इक्वल है, ये आपने मीडियन ड्रॉ कर, ये मीडियन है आपका, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होने से एरिया इक्वल हो जाएगा, तो दो ट्रायंगल दो इक्वल पार्ट्स में हो गए। स्केलिन में पॉसिबल ही नहीं, इक्विलेटरल में पॉसिबल है, दो ही केस में पॉसिबल है। ठीक है, ओके खैर मैम। तो अब हमने ये लिख दिया एरिया का रेशियो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, और AB अपॉन DE किसके इक्वल, AM अपॉन DN के, तो दिस इक्वल्स टू लास्ट में हो गया दिस इक्वल्स टू AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर। फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, कंट्रोल डिलीट। नाउ कम टू 7th क्वेश्चन। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये आप जितने सैंपल पेपर होंगे दुनिया के, हर सैंपल पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। हाँ अब इसका मीनिंग समझो। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छे समझना, थोड़ा लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। एरिया, इसका एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, यानी आपको स्टार्टिंग में एक स्क्वायर दिया, आप सबसे पहले स्क्वायर से मतलब रखो, इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ वन स्क्वायर। देखते हैं, स्क्वायर तो कहीं नहीं लग रहा, चलो मान लिया स्क्वायर,
रफली लग रहा है वैसे स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका स्क्वायर। तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। स्क्वायर के चारों साइड को इक्वल कर दो पहले तो, ठीक है। अब आगे देखो, अब क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो हमने कौन सी साइड चूज कर लिया? मैंने सीडी वाली साइड चूज किया है। तो इफ वी टेक साइड CD as one side of a triangle, then we will have to draw one equilateral triangle. तो suppose मैम मैं अगर AD या फिर BC लेते तो कैसे बनाते? कैसे ही बना दो, ये AD लेते तो ऐसे बनाते, नहीं, AB ऐसे आड़े में, कैसे? ऐसे वर्टिकल में। मैम डीवी को ज्वाइन करके भी तो बना सकते हैं। अरे क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो। एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, किसमें किसमें बनाना है? स्क्वायर की साइड को बेस मानना। वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। बेस हाँ, मानना थोड़ी ना लिखा है। मैम तो बेस अगर डीसी को लेते तो अंदर की साइड भी तो बन सकता था ट्रायंगल। क्या बिल्कुल बना सकते, हाँ बिल्कुल 100% बना सकते, बट बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी मैं आपको बताती हूँ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनेगा क्योंकि एक इक्विलेटरल और बनाना है, बाकी रॉन्ग नहीं है। मैम आप बेस ही क्यों ले रहे हो? अरे क्वेश्चन हमें में सुनो चारों साइड में से किसी एक साइड को, यानी जो ट्रायंगल बनेगा, ऐसे समझो और सिंपल समझाती हूँ, जो हमें ट्रायंगल बनाना है उस ट्रायंगल की एक साइड इस स्क्वायर की साइड होनी चाहिए। तो ट्रायंगल की जब एक साइड स्क्वायर की साइड होगी तो या तो ऐसे बनाओगे या फिर ऐसे बनाओगे या फिर ऐसे बनाओगे। नहीं, ये हाँ, देखो आपने जो लेफ्ट साइड में ट्रायंगल बनाया, इसी हाँ, के इधर एक वो बना दो स्क्वायर, उसके राइट साइड में, वो भी तो हो सकता है। पहले बनाना है स्क्वायर, और स्क्वायर की चारों में से एक साइड को बेस मान के एक ट्रायंगल बनाना। अब तुम पहले ट्रायंगल क्यों बना रही हो, समझी नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा मैम उसके हिसाब से फिर अंदर आएगा ट्रायंगल स्क्वायर के। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया पहले एक स्क्वायर बनाओ, फिर दिया है कि हमारे पास 4 साइड है, इन चारों साइड में से किसी एक साइड को बेस मान के आपको ट्रायंगल बनाना। क्वेश्चन में बेस वर्ड यूज नहीं है, बट क्वेश्चन में गिवन है कि वन साइड ऑफ अ स्क्वायर शुड बी अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, 3 साइड में से एक साइड इस स्क्वायर की साइड होना चाहिए। अब आगे समझ में? ठीक है। यस मैम। अब अंदर भी शुभम जिसका भी डाउट 100% बना सकते हैं, बट वो फिगर इतना अजीब सा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया। रुको मैं दोबारा से बनाती हूँ। बाकी ऐसा कोई नहीं लिखा कि आपको अंदर लेना है कि बाहर लेना है, जैसे मर्जी बनाओ। हाँ, फिलहाल मैंने ये ले लिया। अब आपको दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। अब एक ट्रायंगल बनाना है आपको साइड को मान के, तो मैंने आपकी मर्जी, यहाँ जहां मर्जी बनाओ, ये मैंने ले लिया एक ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल तो इसमें भी सिंगल कट लगेगा, और ये पॉइंट है ABCD, और इसको मैंने ले लिया E। तो AED इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो साइड स्क्वायर की होगी वही साइड इस ट्रायंगल की होगी। आगे पढ़ो, आगे गिवन है तो ऑन वन साइड इज इक्वल टू द हाफ, ध्यान से देखना, हाफ द इसका थोड़ा लैंग्वेज अजीब सी कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज ऐसे समझना। is equals to half the area of an equilateral triangle described on one of its diagonals। अब आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और बनाना है, जो कहाँ से डिस्क्राइब हो रहा है, वो जो डिस्क्राइब मतलब जो बन रहा है, कहाँ से बनेगा? डायगोनल पे। 2 डायगोनल होते हैं, तो 2 में से हमारी मर्जी, हम किस डायगोनल को लेते हैं। मान लो सपोज करो मैंने ये वाला AC डायगोनल ले लिया, AC। अब AC डायगोनल से एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, यानी वो जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा उसकी एक साइड AC होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब वो इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। फिर वही बात, इधर हम नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रायंगल हमारे पास है, और यहाँ से एक ट्रायंगल बन जाएगा तो अजीब सा शेप हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे।
इसलिए मैं ट्रायंगल बना रही हूँ इस साइड। ध्यान से समझना कि मैंने क्यों बनाया। इसका कलर को मैं चेंज कर दूं ताकि आपको मैम अगर हम लोग अंदर बनाएंगे तो फिर वो तो इक्विलेटरल बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा, वही अंदर तो नहीं बनेगा, इधर से बन के कहीं बाहर को जाएगा। स्क्वायर के अंदर तो पहली बात नहीं बनने वाला, बिल्कुल नहीं बनेगा। यस क्योंकि साइड्स डायगोनल से छोटी होती हैं। यस डायगोनल ज्यादा बड़ा होता है। तो देखो ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। इसका नेम मैंने ले लिया एम। चलो कुछ भी ले लो आपकी मर्जी। ओके, तो एक ट्रायंगल हमारे पास है ए सी एम और एक ट्रायंगल हमारे पास है ए ई डी। ये भी इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल। ये बना है स्क्वायर की साइड से और ये बना है स्क्वायर के डायगोनल से। पहली बात तो क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। अब ये ध्यान आप देखते जाना। आप यदि फिगर समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी है। अब ये भी इक्विलेटरल, तो इसमें डबल कट लगा देते हैं। अब डबल कट है, अब इसकी एक साइड निकाल लेते क्या होगी। स्क्वायर की साइड मैंने एक्स √2x। यस, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा और ये एंगल है 90 डिग्री। देखते जाना ध्यान से। अब मैं सिर्फ इतना सा फिगर बना रही हूँ, ए सी डी, ये वाला पार्ट दिख रहा है सबको? ये कौन सा ट्रायंगल है? ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक्स है, ये एक्स है, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। AC कितना हो जाएगा? √2x स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ गई √2x। समझ में आ गई सबको? जल्दी बोलो। यस मैम। तो मतलब ये जो साइड मैम वो √2 पे है ना, x पे नहीं है? नहीं एक्स पे नहीं है, पहले तो पूरे पे था, लेकिन ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होके सिर्फ इतना रूट रहेगा बस। आगे समझ में? ये है √2x को बाहर लिखना है, ये √2x तो ये भी √2x तो ये भी √2x। इतना क्लियर हो गया सबको? साइड जल्दी बोलो। यस मैम। अब आगे देखो, अब क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। साइड कुछ भी, ध्यान से इतना सा ट्रायंगल है हमारे पास, इतना सा ट्रायंगल है हमारे पास। ये दोनों इक्विलेटरल है, साइड्स तो डिफर करेंगी बट एंगल हर एक में कितने कितने होते हैं? 60 60 डिग्री। इसमें भी 60 होगा। ये सब आप डिटेल में लिखते रहना, मैं समझा रही हूँ। 60, ये भी 60 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल AED is similar to triangle ACM by AA similarly। हो जाएगा? जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, जैसे सिमिलर हो जाएंगे तो उनके एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या रिजल्ट मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट का मतलब ये है, आप फर्स्ट सेकंड मत लिखना, आपको पूरा नाम लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड का मतलब ये वाला, जैसे सेकंड, इनका एरिया का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। ठीक है, तो अब इनके साइड्स का रेशियो जैसे मर्जी लो, क्योंकि जब 60 है तो कुछ भी कोई भी इक्वल हो जाएगा। मैंने लिख दिया AE स्क्वायर अपॉन AM स्क्वायर लिख दिया मैंने। हो जाएगा? यस मैम। AE स्क्वायर अपॉन AM स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, कुछ भी ले लो, मैंने ये ले लिया। अब AE की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर और AM कितना है? √2x का स्क्वायर। साइड्स का रेशियो का स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ जो भी आप दोनों लिखोगे चलता है। तो मैंने लिख दिया x स्क्वायर अपॉन √2x का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? x स्क्वायर √2 हो गया 2x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, क्या रेशियो मिल गया? 1/2। 1:2। इसका मतलब एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ दिस इक्वल्स टू 1/2। यानी प्रैक्टिकली सोचा जाए तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल डायगोनल से बनेगा, डायगोनल वाला, वो इसके एरिया का जस्ट डबल होगा। यानी आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो एरिया ऑफ फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ सेकंड इक्वल्स टू आ गया 1/2। अब आप लिख सकते हो एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ सेकंड, या लिख सकते हो एरिया ऑफ सेकंड का मतलब समझ जाना, ये इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट।
वो आपके समझने के ऊपर। अब इसमें क्या प्रूफ करना था, एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं, रुक जाओ। इसमें लिया था एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ दिस इज इक्वल्स टू हाफ, ये क्या लिखा है, हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ, यानी फाइनल आंसर आपको इस फॉर्म में लाना है, हाफ दिखाना है ना, तो आप ये लिखोगे फाइनल आंसर, मैं कहाँ लिख दूं, रुक जाओ, व्हाइट कलर चूज कर लो तो अलग से दिखे। फाइनल लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AED इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACM, ये हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। क्लियर हुआ? बहुत इजी है। आप शॉर्ट में देखा जाए, बिल्कुल शॉर्ट में, तो सबसे पहले दोनों को सिमिलर होते ही एरिया अपॉन एरिया इक्वल्स टू दिस स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर, बस इसकी वैल्यू x, इसकी वैल्यू √2x, सॉल्व किया, x स्क्वायर कैंसिल, आंसर 1/2, खत्म का, स्टॉप शेयर। आ गया? यस मैम। ठीक है, साई राम लीव 1 by 1 क्योंकि मेरी क्लास है 5 बजे फिर से 9 थैंक यू मैम सायरा मैम। थैंक यू मैम सायरा मैम। सायरा मैम। थैंक यू मैम, सायरा मैम। थैंक यू मैम सायरा।